की सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही हैं। हमारे को जब उनको इस्तेमाल करना है उस वक्त वो कह देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, या जब कोई ऐसी आपदा आती है तो सबसे पहले फौजी आगे खड़ा होता है। सरकार ये बार बार झूठ बोल रही है कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दी है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3-4 रैलीज के अंदर ये माना है कि जो वन रैंक वन पेंशन उन्होंने रिलीज करी है वो पूरी नहीं है। फौजियों को सड़क पे नहीं आने देना चाहिए। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, देश का तो, लेकिन फौजियों का कोई भी आदमी नहीं है। इसलिए फौजियों की आवाज़ उठाने के लिए हमको हमेशा डिफेंस मिनिस्ट्री को डिपेंडेंट होना पड़ता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री हमको हमारा हिस्सा ही नहीं देना चाहती। नमस्कार, लेस्टर मिक्सर में आपका स्वागत है और मैं सैयद अबू राहिब। आज फिर मैं पहुंचा हूं जंतर मंतर, जहां लगातार फौजी 2300 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ किसान जहां 10 महीने पूरे हो चुके हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं लगातार फौजी 2300 दिन से यहां पूरे हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है, एक तरफ जवान और दूसरे तरफ किसान प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं और अपनी मांग पर वो डटे हुए हैं और उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। 2300 पूरे हुए हैं दिन। जी, क्या नाम है? मेरा नाम ग्रुप कैप्टन गांधी है। मैं IESM का वाइस चेयरमैन हूं, और आज मैं आज सारे देश को ये संदेश देना चाहता हूं कि आज फौजी जो 2300 दिन से अपने हक के लिए एजिटेशन कर रहे हैं, उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। सरकार ये बार बार झूठ बोल रही है कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दी है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3-4 रैलीज के अंदर ये माना है कि जो वन रैंक वन पेंशन उन्होंने रिलीज करी है वो पूरी नहीं है, उसमें कमियां हैं, वो जल्दी ही पूरी करेंगे। लेकिन आज 2300 दिन होने के बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं अपने सब फौजियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना वायदा पूरा करें। जो उन्होंने देश में सबके सामने खड़े होकर आज वायदा किया था उसको पूरा करें और फौजियों की इज्जत बढ़ाएं। फौजियों को सड़क पे नहीं आने देना चाहिए। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य, ये याद रखना चाहिए। मुझे याद आता है 1965 में प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने हमको ये वायदा एक दिया था, जय जवान जय किसान। आज ये स्लोगन दोनों तरफ से फेल हो गया है। जवान भी सड़क पे बैठे हैं और किसान भी सड़क पे बैठे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपके माध्यम से पूरे देश से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौजियों की बात मानिए, फौजियों की रिक्वेस्ट मानिए, और जो आपने वायदा किया है उसको पूरा कीजिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने 7 नवंबर 2015 को चिट्ठी निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 साल के बाद ये इक्वलाइजेशन करेंगे, दुर्भाग्य की बात है कि वो भी नहीं किया गया है। उसके ऊपर भी लेकर सरकार के अंदर कशमकश चल रही है। पता नहीं वो भी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। जिस तरह से 2 साल निकल गए हैं, मुझे लगता है ये वो भी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मेरे देश के जवानों, संभलो, अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। ये सरकारें हमें कुछ नहीं देंगी। है आपकी भागीदारी सरकार में नहीं है, इसकी वजह से भी आपकी मांग पूरी नहीं है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि फौजियों के लिए कोई भी कमीशन बैठे, कोई भी कमेटी बैठे, उसके अंदर फौजियों का मेंबर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है, इस पार्लियामेंट के अंदर हर तरह के व्यक्ति नॉमिनेट होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा हो, चाहे वो प्रेस कोटा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, लेकिन फौजियों का कोई भी आदमी नॉमिनेट नहीं। इसलिए फौजियों की आवाज़ उठाने के लिए हमको हमेशा डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री हमको हमारा हिस्सा ही नहीं देना चाहती। तो अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं तैयार? देखिए, ये अगर फौजी राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति का रंग बदल जाएगा। फौजी तो अपना वो हक के लिए तो वो आ सकते हैं, तो रिटायर्ड फौजी हक के लिए आ सकते हैं, पर बेसिकली रिटायर्ड फौजी इतने सिद्धांतवादी होते हैं कि उनको राजनीति के ये तौर तरीके आते नहीं हैं। अपने
देखा होगा बहुत सारे फौजी आपके संसद भवन में पहुंच चुके हैं दूसरे पार्टी, मगर आइडियोलॉजी जो है वो अपने पार्टी का जो है फॉलो कर। जो जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो पहुंच जाते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मांगते वो सड़क पे बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग में से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मांगता, हम सरकार की झूठे बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना मांगते, इसलिए हम सड़क पे बैठे हैं। कब तक ऐसे बैठे? जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। मुझको याद है कि 1 मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि ये इनकी 4 मांगे हैं, इनको आप जल्दी पूरा कीजिए, नहीं तो हमको फैसला करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोरोना आ गया और वो केस अभी तक लंबित है। 8 नवंबर को उसकी अगली डेट है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा, हमारी बात समझेगा और फैसला हमारे हक में होगा। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं सर, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 100 दिन देखो, जैसा अभी डिप्टी चेयरमैन साहब ने बताया आपको, वो सारी बातें सही है। अभी अगर यही रवैया हमारा सरकार का हम जवानों के तरफ रहता है तो हमारा जो मोराल है ये थोड़ा डाउन नहीं है, वो बूटों में आ गया है। कोई भरोसा नहीं है कि हमारे लिए कोई भी अच्छा काम करेगी ये गवर्नमेंट। इतने दिन 2300 दिन आज हो गए हैं। हमने अपने हिसाब से डिसिप्लिन में रहते हुए आज तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करी है जिसमें हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ जाए। ये रिकॉर्ड में है कि हमने पीसफुली इस मुहिम को, इस प्रोटेस्ट को यहाँ तक लाए हैं। मगर अफसोस ये है कि सरकार ने हमारा ये कुछ सुनवाई नहीं की है अभी तक, और कभी करेंगे या नहीं करेंगे ये भी उनको ही मालूम है। देखिए मेजर जनरल सतवीर जी भी हैं, लगातार आप उनको सुनते रहते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी 2300 दिन पूरे हो चुके हैं, आपकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। 10 महीना से किसान भी बैठा हुआ है। जय जवान जय किसान का सिर्फ नारा जो है वो किताबों तक रहेगा या फिर रोड पर भी उसका अमल किया जाएगा? देखिए, अगर आज 2300 दिन हो गए और अभी हम अपने सड़कों पे हैं और किसान भी पिछले 10 महीने से हैं, इसका मीनिंग क्या है डायरेक्टली? कि सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही हैं। हमारे को जब उनको इस्तेमाल करना है उस वक़्त वो कह देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, या जब कोई ऐसी आपदा आती है तो सबसे पहले फौजी आगे खड़ा होता है। चाहे किसी तरह की भी कोई आपदा हो, कोई डिजास्टर हो या कोई भी आपदा पहुंचे, उसमें फौजी हमेशा पहुंच जाता है और देश को बचाता है। जब उनके अपने एक्स सर्विसमैन, सर्विंग पीपल, हमारे जो विडोज हैं, हमारे डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए नहीं सुना, हम क्यों आए सड़क पे? चिताया ये आए सड़क सरकार में और फिर वो अपना वादा भूल गए। जेटली साहब आज नहीं है, मैं सोल वादा करते हैं, सारे कोई पूरे करने के लिए थोड़ा होते हैं।